नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जब जब भारत और भारतीय सेनाएं मुश्किल में फंसती हैं, तब तब भारतीय डीआरडीओ भारत का संकट मोचक बनकर सामने आता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। डीआरडीओ एक बार फिर से भारतीय थल सेना के लिए और भारतीय वायुसेना के लिए भी एक बड़ा संकट मोचक बनकर सामने आया है, क्योंकि पिछले 8 से लेकर 10 महीनों के अंदर इस प्रॉब्लम के कारण भारतीय सेनाएं बहुत ज़्यादा परेशान थी। कुछ हल नहीं मिल रहा था, लेकिन आखिरकार डीआरडीओ सामने आया है और बहुत ही तगड़ा और ज़बरदस्त सॉल्यूशन उसने सामने रखा है एक नए हथियार के रूप में। हो रहा क्या था, मैं आपको थोड़ा शुरुआत से बताता हूँ। जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, हुआ क्या कि पाकिस्तान और साथ ही चीन की तरफ से भी कुछ एरियल हरकतें करना शुरू कर दिए गए। यानी कि जो भारत के ऐसे मिलिट्री प्रतिष्ठान थे जो सीमा के करीब पड़ते हैं, वहां पर पाकिस्तान और चीन ने अपनी जासूसी करनी शुरू कर दी छोटे ड्रोन के इस्तेमाल से। हालांकि भारत इन्हें समय समय पर मार गिराता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि कई बार तो ये रडार की पकड़ में नहीं आते थे, इसलिए आराम से जासूसी कर कर वापस लौट जाते थे। और जब कभी ये बीएसएफ को या फिर जो सीमा सशस्त्र बल हैं उन्हें दिखते थे, तो वे आराम से मारकर गिरा देते थे। लेकिन तब तक ये काफ़ी ज़्यादा डाटा मतलब कि रिकॉर्ड करके भेज दिया करते थे पाकिस्तान या चीन को। ऐसे में भारत को एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढना था जिससे कि इनका उड़ते ही भारत को पता चल जाए और वहीं पर पाकिस्तान या चीन के अंदर ही इन्हें ध्वस्त कर दिया जाए। हालांकि ऐसा सोल्यूशन कोई मिल नहीं रहा था, लेकिन आखिरकार डीआरडीओ के जो प्रमुख हैं डॉक्टर जी सतीशन, उन्होंने खुद कहा है कि जी हाँ, हमने एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर लिया है जो चीन पाक के जो ड्रोन्स होते हैं, छोटे ड्रोन्स होते हैं और साथ में बड़े ड्रोन्स भी होते हैं, उड़ते ही भारत की सीमा में घुसने से पहले ही तबाह कर देगा। तो ये एक लॉन्ग रेंज लेजर बेस्ड सिस्टम होने वाला है। और इसे इतना स्पेशल क्यों माना जा रहा है? स्पेशल है इसकी लॉन्ग रेंज। दरअसल जितने भी लेजर बेस्ड सिस्टम होते हैं उनकी रेंज कुछ किलोमीटर की होती है, लेकिन इसकी काफ़ी लंबी रेंज होगी। और इतना ही नहीं, सिर्फ छोटे ड्रोन नहीं, जो बड़े एरियल टारगेट्स भी हैं उन्हें भी ये बड़ी आसानी से इंगेज कर लिया जा करेगा। और साथ ही आपको बता दूं कि इसी साल 2021 में ही ये बताया डीआरडीओ ने कि इसे डेमोन्स्ट्रेट भी किया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द भारतीय सेनाओं में इसे शामिल कर लिया जाए। क्योंकि स्पेशली अगर हम बात करें, बीएसएफ आज की तारीख में पाकिस्तानी ड्रोन से बेहद परेशान है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना या फिर उनके आतंकी तो ड्रोन का इस्तेमाल करते ही हैं। जो पाकिस्तान के ड्रग तस्कर हैं उन्होंने बीएसएफ की नाक में दम करके रखा है। ऐसे में उनसे निपटना बेहद जरूरी हो गया है और इसीलिए डीआरडीओ से जल्द टेस्ट करके भारतीय सेना में शामिल करना चाहता है। तो भारत के इस नए सिस्टम के बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।